पीट रहे छाती फिर हम छाती पीट रहे हैं कि बंगाल में, मतलब चित भी बंगाल में धूल चटा गए, देश के प्रधानमंत्री को धूल चटाया और देश के गृह मंत्री जो कहता था कि अगर 200 सीट बंगाल में नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि जुमला ना हो जाए, इस्तीफा कब भेजेगा। तो बंगाल में हार मानने बीजेपी की आप हार हुई नहीं, मतलब 3 से 75 पे पहुंच के हार मानते हैं। अरे जो मतलब ये घटे हैं बढ़े ये आप बताइए क्या 3 से 75 पे पहुंचे, 3 सीटों से 75 सीट जीत ली। देखिए, चाटा 1 लगे या चाटा 10 लगे, चाटा चाटा होता है। थोड़ा कोरोना गाइडलाइन की वजह से आदमी थोड़े कम रखे गए हैं। जैसे ही कोरोना कम होगा किसानों का जमावड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। पर लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसानों का मनोबल टूट गया दिख रहा है। आपको कैसे लगा ये किसानों का मनोबल टूट गया? ये किसानों का मनोबल नहीं टूटा, ये राकेश टिकैत जी की अपील का असर है कि उन्होंने कहा है कि हम आदमी कम कर लेंगे, कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करेंगे। तो वो है जिस दिन उन्होंने उंगली उठा दी गांव की तरफ। रणनीति क्या है आपके आंदोलन? देखिए, रणनीति तो बड़े नेता हैं वो बताएंगे, रणनीति में क्या बनाऊंगा या है नहीं रणनीति कोई? क्यों नहीं किसानों के है? पास परसों फिर दिखा देंगे तुम्हें, परसों आ जाना, परसों देखो यहाँ वो मनाया जाएगा। तो तब कोरोना नहीं होगा क्या? नहीं, लिमिटेड लोग रखे गए हैं। रणनीति क्या होती है? रणनीति होती है आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन, और वो जारी है। और वो जब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, वो तब तक जारी रहेगा। लेकिन हरिंदर ताऊ, आप लोग जो सच्चाई है उसको कबूलने से क्यों डरते हो? क्या है सच्चाई बताइए? क्या नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी प्रत्याशी कोई नहीं जाएगा। बागपत और मुजफ्फरनगर के जिलों में जो पंचायत चुनाव है सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट मिले। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? आंकड़े कैसे बता दोगे? कौन सा चुनाव हुआ अब उस पर? अरे चुनाव वो माना जाता है कि जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह हो। नहीं, समर्थक तो लड़ रहे हैं ना। इसमें कुछ नहीं है। नहीं, समर्थक ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। समर्थक नहीं लड़ते, ये बताइए पहले। कौन समर्थक लड़ते? ये समर्थक नहीं है। इस पे पर्सनल आपकी बात आती है कि पर्सनल तुझे जानते हैं तो इसलिए तुझे वोट मिलेगी। दिल्ली में क्यों छाती पीट रहे हैं आपकी बीजेपी हार के? बीजेपी कौन? अरे पंजाब में क्यों पीट रहे हैं छाती? फिर हम छाती पीट रहे हैं कि बंगाल में, मतलब चित भी बंगाल में धूल चटा गए, देश के प्रधानमंत्री को धूल चटाया और देश के गृह मंत्री जो कहता था कि अगर 200 सीट बंगाल में नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि जुमला ना हो जाए, इस्तीफा कब भेजेगा। तो बंगाल में हार मानने बीजेपी की आप? हार हुई नहीं, मतलब 3 से 75 पे पहुंच के हार मानते हैं। अरे जो ये घटे हैं बढ़े ये आप बताइए। क्या 3 से 75 पे पहुंचे, 3 सीटों से 75 सीट जीत ली। देखिए, चाटा 1 लगे या चाटा 10 लगे, चाटा चाटा होता है। मतलब ध्यान रखना, हार ये बताइए क्या घटे हैं या बढ़े हैं? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और भी कोई एजेंसी हो, सारी तो वहाँ पड़ी थी एक औरत को हराने में। लेकिन मुजफ्फरनगर बागपत का नहीं बता रहे आप? क्या है? जो सबसे ज्यादा छाती पीट रहे, जो सबसे ज्यादा किसान है यहाँ। हाँ, तो क्या हो गया वहाँ का? क्या जो पंचायत चुनाव? हम किसान, बताइए, हमारा कोई सा किसान संगठन का व्यक्ति, कोई आदमी प्रचार करने गया हो, सरकार को बता दिया है कि देख 2022 में तेरा यही हाल करेंगे जो बंगाल में किया है। मतलब बंगाल में तुम्हारी जीत हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है, किसानों की जीत है। कम्युनिस्टों का तो सुपड़ा साफ हो गया। किसानों की बात करते हैं, जिनके संगठन वहाँ पर एक्टिव है, किसान संगठन, उनका तो सुपड़ा साफ, जीरो से बिल्कुल। क्या? हाँ, तो जब हमने क्या कहा था किसानों से कि जौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है, उसको वोट देना। तो जिला पंचायत में क्यों नहीं कहा फिर यूपी में? अभी कहेंगे 22 में आ रहे। मतलब नहीं कहा अभी तक? 22 में आ रहे हैं। विकल्प मिल गया और सारे किसान नेता सब घर से निकल के पूरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, सब जगह इसका विरोध होगा बीजेपी। विकल्प मिल गया 2022 के लिए? विकल्प है? क्या है? क्या विकल्प? जो इसे हराएगा। कौन है? कोई सा भी हो, अभी वो देखेंगे। अगर कंफ्यूज में डाल ले अभी। कंफ्यूज में क्यों? और जिस तरह उत्तर बंगाल में कहा है जो बीजेपी को हराता हो उसे वोट दो, वही उत्तर प्रदेश में रहेगा।
बॉर्डर पे कई सुविधाएं कम होती जा रही हैं, क्या ये भी सुविधा एक कारण है क्या? क्या कम रहे, क्या कम होगी सुविधा? पानी की दिक्कत है, जैसे पानी टॉयलेट की दिक्कत है यहाँ। पानी देख बोरा, हाँ। टॉयलेट वे लग रहे जगह जगह। टैंकर का पानी पी रहे हैं किसान। टैंकर का नहीं पी रहे, बोतल का पी रहे। हाँ। बोरे चल रहे अभी बोतल। क्या सुविधा कम है? कोई सुविधा कम नहीं क्यों? ना। कई किसान तो कह रहे हैं हमारे ऑन रिकॉर्ड चीजें। अरे वो कह रहे होंगे, कोई हो सकता है उन्हें ना मिला हो उस दिन। लेकिन अगर सिंगू बॉर्डर पे किसान आ सकते हैं, टीकरी बॉर्डर पे किसान आ सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अरे आ तो रहे हैं। हाँ। कितने 150 यहाँ वो लग रहा लॉकडाउन लग रहा, जरा लॉकडाउन भी खत्म होने दे, आ जाएंगे। पंजाब हरियाणा में नहीं है लॉकडाउन, पंजाब हरियाणा में नहीं है लॉकडाउन। तो यो चारा सारे किसानों को मरवा दे। यहाँ इंसान की कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे योगी ने कह दिया कि किसान, उत्तर प्रदेश का इंसान ऑक्सीजन दवाई के लिए मर रहा है, और उसने कहा है कि ऑक्सीमीटर और वो थर्मल स्कैनिंग गायों की जाए, उनके लिए खरीदा जाए। ये है 5.5 महीने इस आंदोलन को हो गए कंप्लीट। क्या हासिल किया अभी तक आप लोगों ने? हमने पूरे हिंदुस्तान में किसानों में एकता वो हासिल की है। कहाँ एकता? क्यों है नहीं? एकता का दिखाया नहीं है। बंगाल में दिखा दी एकता। नोएडा में 5 सीटें थी जिला पंचायत। अरे ये जिला पंचायत छोड़ दो, ये बीजेपी जीत गई। अरे ये क्या 5 में से 3 बीजेपी। कौन से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े? में। अब तो वो सारे खरीद के, क्यों? पैसा उन पे, धनबल उन पे, सत्ता उन पे। वैसे नहीं डरेंगे तो वैसे डराएंगे सीबीआई से। पीटते कि एंट्री नहीं करेगा गांव में कोई भी। तो हाँ, तो चुनाव लड़े कौन सा एंट्री करा? बताओ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गया हो, उत्तर प्रदेश का मंत्री गया हो, वो घूम रहे मुरादाबाद में। आज ही आए सीएम योगी। कौन? सीएम योगी। अरे यार अब घूमो जा, चुनाव में आया, चुनाव चिन्ह पर लड़वा दे, बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह पर लड़वा दे, अगर जमानत भी जब्त नहीं कर दे। पार्टी बनाओगे कोई? है? पार्टी क्या जरूरत है पार्टी बनाने की? और वो राकेश जी बता देंगे। बीजेपी का विरोध कर रहे हो आप, बची सपा बसपा। यार कोई सी भी बची हो, कौन सी उसे हरावेगी? सब किसान उसे वोट देंगे। पर वोट तो जातिवाद पे होता है, यहाँ धर्म पे होता है। हो लिया वो धर्म की अफीम उतर गई, जो धर्म की अफीम खा रखी थी वो उतर गई, और थोड़ी बहुत बच रही होगी वो भी उतर जाएगी। ऐसा है। बाकी को कोरोना तार देगा। जो ये कहते थे ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आज पूछ वही हिंदू ऑक्सीजन मांग रहा है, दवाई मांग रहा है, ले लो। कर तो रहे हैं, आपदा है अब ये तो। किसे क्या करा? 1 साल से ये कोरोना की बीमारी चल रही, क्या करा? आप तो स्टेडियम बनाया, संसद बनाओगे, प्रधानमंत्री का आवास बनाओगे, राम मंदिर बनाओगे, सबके ताले बंद हो गए हैं। और जिन किसानों को खालिस्तानी कहा जाता था, पाकिस्तानी कहा जाता था, आतंकवादी कहा जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, उन्हीं सरदारों ने हर गुरुद्वारे में लंगर खोल दिया। जिस चीज की सरकार कालाबाजारी कराती है, ये सरदार उसे फ्री में लंगर लगा देते हैं। लेकिन ताऊ हरिंदर भी महीनों से गायब है वो। बीमार चल रहा था भैया, बीमारी में तो घर रहना पड़ा। बीमारी बड़े टाइम से आती है किसानों को, बहुत अच्छा टाइम चूज करती है। क्यों भाई? आज हमारे बीच में से एक तुम्हारे बीच तुम्हारा पत्रकार शेष नारायण जी चले गए। अब उन्हें भी कहोगे कि उन्हें भी बीमारी है, इसी टाइम पे आई है? कहोगे? किसानों को नहीं कहोगे, किसको? सबको कौन कह रहा है? जितने सारे किसान है ना, ये किसान न खड़े। जितने कैमरे बोलते सारे लापता, बताओ कहाँ? हाँ। देखिए अब यार, मैंने दूसरों की बात में जब पता नहीं है, उनसे मिलूंगा जब उनकी बात बताऊंगा। मैंने अपनी बताई, सबूत के साथ बताई। आंदोलन में सरकार को आप नहीं झुका पाए है, दबाव नहीं बना पाए, कहाँ कमजोरी रह गई? कहीं कमजोरी नहीं है। और ये पहले दिन बता दिया था कि आंदोलन लंबा चलेगा, पहले दिन। कोई सेटिंग है क्या सरकार से? ना। और तो फिर कैसे पता? हमें पता है कि तानाशाह बैठा हुआ है, और तानाशाह झुकता देर में है। इतने लंबे आंदोलन चलते नहीं? क्यों चल नहीं रहा? कहाँ है? निष्प्रभाव है, इसका कोई प्रभाव ही नहीं आता। अरे तुझे ना दिखाई दे रहा हो, तेरे चश्मे का नंबर गलत हो गया हो तो ठीक करा। तो आप ही बता दो ना। है यूपी इलेक्शन दिख रहा है क्या? देखिए, ये कोई सरकार परमानेंट नहीं है, नहीं मानेगी तो सरकार गिराएंगे, दूसरी आएगी। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? पक्का। तो बीजेपी तो यही कह रही है क्या कि राकेश टिकैत तैयारी कर रहा है 2024 हाँ, हराने की बीजेपी को। और क्या, बीजेपी को हराओगे? जो किसानों की बात नहीं सुनेगा वो देश पे राज नहीं करेगा।